हर साल पेपर लीक, पैसे इतने बर्बाद होते हैं, फॉर्म भरे पे नौकरियां टल जा रही हैं। आज की वैकेंसी 2018 की वैकेंसी 4 साल बाद 2022 में क्लियर हो रही है, तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बनारस के बनारस के क्या करते हैं? स्टूडेंट है BHU में। 2 बार से केंद्र में सरकार बीजेपी की थी और उत्तर प्रदेश में भी 7 साल से है, तो कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक का तो हर साल ही पेपर लीक हो जा रहा है, हम विद्यार्थी हो के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हर साल पेपर लीक, पैसे इतने बर्बाद होते हैं, फॉर्म भरे पे नौकरियां टल जा रही हैं। आज की वैकेंसी 2018 की वैकेंसी 4 साल बाद 2022 में क्लियर हो रही है, तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। मैं B.Ed स्पेशल 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ BHU का। तो यहाँ BHU से ही कर रहे हैं? जी जी जी। तो अब ये बताएं कि चुनाव जैसे चल रहा है तो कुछ कहना चाहेंगे? बदलाव क्या, इस सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। हम जनता से हम भी कहना चाहते हैं, ये जो सरकार बनी है, अभी जो NDA की सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम युवाओं छात्रों के लिए रोजगार के अवसर, नौकरी नहीं दे रही है। और देखिए, जैसे कि मैं B.Ed का स्टूडेंट हूँ और अभी जो प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, चलिए रोजगार देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। अब जैसे ये महंगाई मुद्दा बन सकता है चुनाव में। बिल्कुल मुद्दा बढ़ सकता है। देखिए, अभी कबाब पराठा हम 30 रुपए खा रहे थे, अभी देखिए 50 रुपए का भी देकर रहा है। तो ये महंगाई का मुद्दा है। क्या वजह हो सकती है महंगाई की? क्या वजह? महंगाई की वजह से तो लोग अपना इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत काफी चर्चा चल रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं। जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत जमकर दुरुपयोग किया है, उसका बहुत ही, और इस स्कैम की जांच होनी चाहिए। और ये देश को बताना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमने किन किन कारणों में अगर लिया है तो कहाँ लगा है, किन विकासों में हमने निवेश किया है, MOU में कितने साइन किया है हमने, प्रदेश में क्या काम किया, किस प्रदेश को क्या किया। जहाँ तक हमें लगता है कि देश को बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। जैसे विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देश, लोग अगर बैलेट पेपर पर चुनाव कर सकते तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता है? जब कितना डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास इतना पैसा है कि वो EVM से चुनाव कर सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन भारत को EVM पे बैन लगा देना चाहिए। हम यही 400 पार का नारा है मोदी जी। अब वो लोग तो देखिए, अभी नीतीश जी ने कहा 4,000 पार, तो कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि 4,000 भी पार, तो जो अब वो लोग कहने दीजिए, ये सब बातें हैं, लोगों को कहने दीजिए। अब तो जनता बताएगी कि कितना सीटें निकलेंगी, वो तो जनता ही बताएगी। चलिए, पहले चरण का चुनाव से काफी कम वोटिंग हुआ है, तो इसका क्या मतलब समझा जा सकता है? ये पहले चरण के चुनाव में जो पश्चिम में, जो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, तो पश्चिम में बदलाव की एक लहर चली हुई है। अगर मेरठ की हम बात करें तो राजपूत लोगों का जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बैकआउट उन्होंने किया गया है, उस पर बीजेपी के वोट बैंक पे काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। उनका वोट परसेंट खिसक सकता है। और जनता बदलाव चाहती है। हम भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो सरकार छात्र युवाओं की बात करे, उस सरकार को हम लेकर के, ये नहीं कि हम वो कर देंगे 4,000 पार, 40,000 पार, ये नहीं चाहिए। 400 पार रहे या 500 पार ले जाइए, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, ये नहीं कि बस लटकाए रहे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरी पांडे। क्या करते हैं आप? मेरा B.Ed है। B.Ed है आपका भी? तो कहाँ, यहाँ बनारस से हैं कि और? BHU से। रहने वाले भी बनारस के हैं? बाहर से। अब बताएं कि जो चुनाव चल रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। एजुकेशन, जॉब, इन सब सारी चीज़ों पे वो मतलब फोकस करना चाहिए। ये जो महंगाई बढ़ी है, इन सब सारी चीज़ों पे मतलब फोकस करना चाहिए। विजय कब से ये दुकान चला रहे हैं? हो गया 2 साल। 2 साल। क्या उम्र हो गई? और 38। 2 साल पहले क्या करते थे? यही करते थे, मतलब घूम फिर के करते थे। तो वो फेरी कितने साल किया? वो फेरी वो भी 3 साल। 3 साल किया। अच्छा, और उसके पहले क्या कर रहे थे? मतलब यही काम ही करते थे। यही काम कर। कभी कभी होता है कि हटाओ अभियान आता है तो हटाना पड़ जाता है, तो फिर हटा। अब बताइए, चुनाव आ गया है, इसमें क्या मन में विचार है? चुनाव में तो वही मोदी जी का लहर है। लहर कहाँ से आती है, ये बताइए। इसके बारे में आदमी सब कुछ सुनता है। मतलब राजनीति का वो तो सुनी सुनाई बात, तो वो कौआ कान लग गया वाली बात हो। अब आदमी देखिए जो सुनता है तो सुन के जिधर धारा बह रही है, बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग बेरोजगारी और
क्या बोला जाता है, स्वास्थ्य को लेकर हर चीज से परेशान हो चुके हैं यहाँ के युवा लोग। हाँ, तो बदलाव इस बार युवा कर रहा है। बदलाव युवा जरूर चाहेगा कि इस बार बदलाव हो, और हम लोग जोर शोर से लगेंगे इस बदलाव को जारी रखते हुए। अमित उपाध्याय। क्या करते हैं सर? मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ओके, तो अब ये बताएं सर कि जो जॉब आप कर रहे हैं तो ये यही लोकल वाराणसी में या बनारस में ही है। चंदा घोटाले का जो मैटर चल रहा था, ये क्या चंदा घोटाला ये जो चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको कहते हैं, हाँ, इस पे क्या कह सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये सब जो चीजें हैं जो हर पार्टियां करती हैं, तो सब में क्या है कि जैसे कंपनी को मतलब पैसा जो है कि अगर लेना है कंपनी से भारी भरकम, तो उसके ऊपर छापा पड़ा, छापा पड़ने के बाद वो क्या किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भरा और पार्टी को दे दिया। तो इससे क्या है कि वो कंपनी जो मार्केट में है वो डेफिनेटली अपने सामान का रेट बढ़ा देगी अगर वो पैसा कहीं ना कहीं रिश्वत दे रही है। तो ये एक असर फैक्टर है कि नहीं है? ये असर फैक्टर देखिए हो भी सकता है, ज्यादातर इस पे क्योंकि इसमें दवा की बहुत सारी कंपनियां जो है कि आ रही थी, कंपनियां हैं, बहुत सारी तो कंपनी। अपने मानक को फेल कर गई थी, फिर उसके बाद से एडवांस जो है कि दवा की ये चीजें देखिए थोड़ी सी जो कह रही हैं वो चीजें कहीं ना कहीं सही भी हो सकती हैं। अब फिर टिप्पणी, चुनाव फेयर होना चाहिए, चुनाव फेयर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों क्या करते हैं? BHU में पढ़ते हैं। BSc कर रहे हैं? नहीं, BA कर रहे हो? तो कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव। अब चुनाव चल रहा है तो क्या कहेंगे? वोट करना चाहिए लोगों को। वोट करना चाहिए। किसको वोट करना चाहिए? तो चेंज आना चाहिए। हाँ, मतलब जिसको जो लगता है, पॉलिसी देखो अपनी, दोनों के मैनिफेस्टो पढ़ो और उस हिसाब से वोट करें।